Good afternoon, guys. Good Good afternoon. afternoon. Can you hear me? Good Yes. afternoon, ma'am. Ma'am, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. ऐसा लग रहा है मैं बहुत टाइम बाद तुमसे मिल रही हूँ. सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 4 दिन का ब्रेक हो गया. क्या मेरे को बता देना अगर कभी लगेगा कि आवाज नहीं आ रही तो. Okay, ma'am. ओके. अच्छा. Ma'am, you're very sweet. Why? Ma'am, you're very sweet. ऐसा क्यों Sweet. बच्चा? मैम अच्छी हैं आप, बस बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं लगती हैं, काफी स्वीट है. नहीं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. तुम फील करो मैं स्ट्रिक्ट हूँ. तुम्हें पढ़ना है. ओके मैम. जब तुम लोग असाइनमेंट नहीं करोगे, असाइनमेंट में आई डोंट बिलीव इन असाइनमेंट, आई बिलीव इन प्रेजेंटेशन. जब तुम प्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो मैं बहुत गुस्सा करूंगी. ऐसा नहीं है. ओके मैम, हम आपको जल्दी से दे देंगे. नहीं नहीं नहीं, जल्दी की बात नहीं है बेटा. आई वांट कि क्लास जो है ना, अब स्कूल और कॉलेज में ना बहुत फर्क होता है. स्कूल में ना टीचर्स स्पून फीडिंग करते हैं और यू नो द आउटकम्स आर डिफरेंट. कॉलेज में यू नो वी टेक यू टू दैट प्रोफेसर इज who will take you to a fountain of knowledge, and it is your choice to gargle it or to take a deep dive into it. तो ये तुम्हारी मर्जी है बेटा. जब कॉलेज होता है तो कॉलेज में अटेंडेंस मैंडेटरी थोड़ी है. आपकी मर्जी आप आओ, आपकी मर्जी आप मत आओ, आपकी मर्जी आप सुनो, आपकी मर्जी आप मत सुनो. हमारी क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा मुझे लगता है, जो सिर्फ क्लास ज्वाइन करते होंगे लेकिन सुनते नहीं होंगे. उनकी मर्जी. तो ये अब दिस इज नाउ you big girl, you're big boy, you guys are old enough to understand कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है. और अपनी क्लासेस को सिंसियरली करो, अपनी पढ़ाई को सिंसियरली करो. और एक और चीज, आई डोंट बिलीव ओनली इन बुक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज में मैं बहुत बिलीव करती हूँ. तो आई विल कीप शेयरिंग माई स्क्रीन. मैंने आपके लिए कुछ कुछ चीजें निकाल के रखी हैं दिखाने के लिए आपको. तो आई विल शेयर दैट विद यू. हो सकता है गुड न्यूज है आने वाली है तुम्हारे लिए. मैम क्या गुड न्यूज आने वाली है बता दो. गुड न्यूज ये आने वाली है कि हो सकता है कि 15 सितंबर से कॉलेजेस फेज्ड वाइज खुल रहे हैं. ठीक है. ओके मैम. तो हमारी फिर बारी तो कभी आएगी. बेटा पहले थर्ड ईयर के खुल रहे हैं, फिर फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के खुलेंगे, फिर फर्स्ट ईयर के खुलेंगे. तो बाय फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग पुनीत, कि कॉलेज खुल जाएंगे आपके लिए भी. मैम सबके लिए कंपल्सरी होगा आना, या फिर मतलब जो बस आना चाहते हैं वो आ सकते हैं? तुम क्या चाहती हो? मैम सबके लिए कंपल्सरी हो जाए. मतलब मैं अकेली नहीं आऊंगी, आए तो सब आए. हाँ मैम, सब आए नहीं, कॉलेज में हाइब्रिड मोड तो आई डाउट हम कर पाएंगे. रहे हैं और हम क्लास भी ले रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है. जैसे अभी हम कल मैं तुम्हारी क्लास इसीलिए नहीं ले पाई क्योंकि मैं कॉलेज पहुंच रही थी, मतलब आई वॉज ऑन माई वे. ठीक है. तो मैंने इसीलिए कहा कि मैं 4:30 के ले लूं क्योंकि मैं कॉलेज पहुंच रही थी. तो इट वॉज रेनिंग हियर, मतलब वेयर आई स्टे इट वॉज रेनिंग. सो मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है और 2:30 में क्लास नहीं ले पा रही थी. नेटवर्क ही नहीं आ रहा था. और 3:30 तुम्हारी ऑलरेडी क्लास होती है. 3:30 तुम्हारी क्लास होती है ना पुनीत? यस मैम. यस मैम. 3:30 तुम्हारी क्लास होती है और मैं इसलिए नहीं ले पाई. फिर 4:30 मैंने तुम लोगों को रिक्वेस्ट किया तो तुमने कहा नहीं मैम हमारा वाइवा है, तो मिस हो गई तुम्हारी क्लास. मैंने सेक्शन एक ही तो ली है कल 4:30. मंडे को तो मैं ऑफ पे ही थी, तो देन दैट्स डिफरेंट. तो हो सकता है कि अब कॉलेज खुलेंगे तो कॉलेज होंगी. तो ये ऐसा हो सकता है कि या तो ऑनलाइन ऐसे ही चलता रहे या फिर ऑफलाइन चले, मतलब तुम लोग को आना पड़ेगा. हाइब्रिड मोड नहीं हो पाएगा कि तुम लोग आओ भी और फिर उसके बाद लैपटॉप पे भी क्लास चले. ये तो मुश्किल है. तो लेट्स सी कब तक होता है. बट नोटिस आ क्या है, 15 सितंबर से द DU इज ओपनिंग. लाइब्रेरी खुल गई है. दोज हु वांट टू गो टू लाइब्रेरी कैन गो टू लाइब्रेरी एक्सक्यूज एंड मी गेट द मैम. बुक्स.
हाँ पुनीत बोलो बच्चा। मैम ये जो कोर्स की बुक्स है वो लाइब्रेरी में अवेलेबल हो जाएंगी? हाँ हाँ बच्चा, इट्स देयर अवेलेबल इन द कॉलेज लाइब्रेरी। मैम इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है? कुछ नहीं, आपका आईडी कार्ड लेके ना, आपका कॉलेज का आईडी कार्ड नहीं बनाया ना मैम अभी बट तक, आईडी क्योंकि कार्ड आप, मिले नहीं हमें। मुझे पता है बच्चा, मुझे पता है। मैं कह रही हूँ तुम्हारा रोल नंबर की फीस के उसके बेसिस पे आपको टू हाफ एन आवर वो बनने में, तो वो बन जाएगा और वो आपको फीस इशू कर देंगे, सॉरी बुक्स इशू कर देंगे। बट मैम पुनीत देयर इज रिटर्न अ करने की लिमिटेशन। हाँ जी। मैम रिटर्न करने की टाइमिंग क्या रहती है बुक्स को? बेटा 1 वीक टू 15 डेज। ओके मैम। और बहुत सारी बुक्स हैं रिदम, जैसे कंपनी लॉ की तो मेरे को पता है कि वहां पे अप्रोक्सीमेटली 60 बुक्स पड़ी हैं, 50-60 बुक्स पड़ी है। ओके मैम। तो बुक्स तो बहुत हैं। तुम लोग इनकम टैक्स की मैम ने कौन सी बुक बोली है इनकम टैक्स के लिए? गिरीश आहूजा। हाँ, तो गिरीश आहूजा इनकम मैम। टैक्स, हाँ इनकम टैक्स की बुक मैम ने बताया कि नई खरीदनी है या पुरानी ले सकते हैं? मैम उन्होंने एक्चुअली लिंक सेंड किया है, तो मैम ने कहा कि लिंक। नहीं, नई खरीदने के लिए बोला है या पुरानी चल जाएगी? मैम मैम ने ने बोला था कि क्या नई था कुछ खरीदनी चीजों पड़ेगी में? क्योंकि वो हमेशा अमेंडमेंट्स होते रहते हैं लॉ में। हाँ तो मैं भी वही पूछने वाली थी कि मेरे को नहीं पता मैं ऐसी कुछ बोल दूं। मेरे को भी लगता है कि इनकम टैक्स की बुक तो नई ही लेनी चाहिए। रीजन बीइंग कि हर साल ना कुछ कुछ अमेंडमेंट होते हैं, जैसे 2020 में अभी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस आए हैं। तो तुम्हें इनकम टैक्स का ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं है, दे आर नॉट ऐसे कोई बहुत ज्यादा, पुरानी बुक से भी काम चल जाएगा, बट आई वुड रिकमेंड कि एक बुक तो खरीद ही लो। तो इनकम टैक्स की एक बुक तो खरीद लो। बाकी लॉ तो अगर तुम्हें पिछले साल की मिलती है या 2-3 साल पुरानी बुक भी चलेगी। मतलब मैं तुम्हारी जबरदस्ती पैसे क्यों खर्च करवाऊं कि नई नई तुम्हें नई खरीदनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू वांट यू कैन टेक अ ओल्डर बुक एज वेल, दैट विल डू। थैंक यू और मैम। मैं तुम लोगों को साथ साथ तो भेज ही रही हूँ ना स्क्रीनशॉट्स, कि मतलब उसको रेफर कर ही लोगे। यस मैं मैम। तुम्हें पूरी बुक की पीडीएफ नहीं दे सकती क्योंकि वो प्लेगरिज्म के खिलाफ है। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हमने वो करा था बेटा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वियर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम, व्हेन विल यू गिव अस द असाइनमेंट? अभी नहीं बेटा, मैं तुम्हें सितंबर एंड में दूंगी। अभी सितंबर एंड के बाद ना आई विल गिव यू द असाइनमेंट। लेट्स सी कि क्या प्रोसीजर है। अगर कॉलेज ओपन हो रहा है ना, व्हाट्स योर नेम बच्चा? मैम जैनब। हाँ जैनब, अगर कॉलेज ओपन हो रहे हैं तो मैं ना कभी भी, मैंने इतने साल हो गए कॉलेज में पढ़ाते हुए, मतलब अब तो ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए हैं मुझे इस कॉलेज में। तो मैंने कभी भी ना बच्चा वो नहीं दिया, क्या कहते हैं, और मैं ना ज़ैनब आप लोगों को जब प्रेजेंटेशन दूंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं और कॉर्पोरेट में प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, हाउ अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन इज डन। और वो आपको फॉर्मल कपड़े पहन कर देने हैं। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि ना बहुत ही कम जगहों पे ऐसा होता है कि सिखाया जाए कि हाउ अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन हैपेंस। तो मैं अपनी क्लास में, बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट लॉ पेपर, कंपनी लॉ पेपर, मैं आपको कंपनी लॉ के साथ साथ प्रेजेंटेशन फॉर्मली कैसे देते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे बनाते हैं एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन, वो भी सिखाती हूँ। तो मतलब एक एक तीर से दो निशाने, तीन निशाने, हम वैसा वाला काम करते हैं कि यू लर्न दैट ऑल्सो। most of the students they don't know how a formal presentation is prepared or how a formal presentation is delivered। आपको क्या क्या करना होता है, कैसे देनी होती है, क्या बैकग्राउंड सेट करते हैं, क्या कर, मैं जानबूझकर नहीं दे रही कि अगर तो कॉलेज ओपन हो रहे हैं और वी आर मीटिंग फिजिकली, तो फिर तो है ना वो हम प्रेजेंटेशन नहीं लेंगे। लेकिन अगर मान लो कॉलेज नहीं ओपन हो रहे, तो उस सिचुएशन में मुझे आपको कुछ और असाइनमेंट या कुछ देखते हैं क्या दे, वो देना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। आप लोग को बाकी सब्जेक्ट्स के मिल गए? हाँ मैम, हिंदी का मिल गया।
अच्छा, और रिदम बाकी सब्जेक्ट्स के मिले हैं? हाँ मैम, जैनब बाकी मैम कंप्यूटर वाइवा हुआ है अभी कंप्यूटर में, और हिंदी में मिल गया। और मैम इनकम टैक्स में मैम कह रही है अभी वो पहले 90% कोर्स कंप्लीट करवा दे फिर दे देंगी, लेकिन मैम उन्होंने ऑलमोस्ट 30-40% कोर्स कंप्लीट भी करवा दिया। अब बस मैम कंपनी लॉ का रह गया था, इसलिए मैंने आपसे आज पूछ लिया। अच्छा, तुम्हारा 30-40% सिलेबस कंप्लीट हो गया इनकम टैक्स में? हाँ मैम हो गया। क्या क्या हो गया भाई? उस दिन आई मेट योर वर्षा, तो शी टोल्ड मी दैट शी हैज जस्ट स्टार्टेड विद सैलरी। हाँ मैम कंप्लीट हो गया। 54 अलाउंसेस है ना, तो उसमें से मैम ने कह रही है कि मैंने 30% और 30 to 40% मतलब करा दिया। 54 मैम, एक्चुअली 54 अलाउंसेस में से मैम ने 8 या 9 अलाउंसेस करा दी। मेन अलाउंसेस ज्यादा हो चुकी हैं, बट हाँ आगे के चैप्टर सारे बचते हैं अभी। हाँ, लेकिन हाँ मैम हाँ, ने कल बोला था 30 to 40 हो चुका है, बस 90 होती है असाइनमेंट दे दूंगी। अरे मैम ने सैलरी टॉपिक का 30% बोला होगा जैना, पूरे सिलेबस का नहीं नहीं बोला होगा। मैम, नहीं बोला है बेटा मैम। सैलरी के बाद ना हाउस हाँ, प्रॉपर्टी आता है। हाउस प्रॉपर्टी के बाद ना इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स, दैट इज पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हालांकि उसमें बहुत थोड़ा सा ही कराना होता है, क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम में हम डिटेल में वो चैप्टर नहीं करते हैं, वो सिलेबस में थोड़ा सा ही है। उसके बाद कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का चैप्टर है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर है। उसके बाद डिडक्शंस का चैप्टर है। उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम है। भाई मेरे को रटा हुआ है, ऐसा हाँ नहीं हाँ, है, बहुत चैप्टर्स हैं। सही बोल रहे हो, पर कल मैम ने बोला कि अब मतलब सारे सेक्शन के कंपैरिजन सबसे ज्यादा फास्ट हमारा चल रहा है, सबसे आगे हम लोग चल रहे हैं। बोली सब सारे सेक्शन से आगे हैं हम लोग, और हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे असाइनमेंट का। ओके, नहीं नहीं, मैं अभी नहीं दूंगी बेटा। मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ कि मैं आई एम वेटिंग अनदर 15 days। अगर कॉलेज के खुलने का की कोई न्यूज है, मतलब न्यूज तो है, हमारे पास नोटिस भी आया है, आई आई कैन फॉरवर्ड दैट टू यू ऑल्सो, कि 15 सितंबर से कॉलेजेस आर ओपनिंग। एंड पहले थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, फिर सेकेंड ईयर वालों को, और फिर ओपन हो रहा है, उसका कोई लेटर या कोई इंटीमेशन आता है तो फिर मैं आपकी प्रेजेंटेशन लूंगी। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, अभी तक तो कोई कोई कंफर्म न्यूज नहीं है या कुछ नहीं है, जैसे नागपुर में थर्ड वेव आ गई है, आई डोंट नो वेदर यू नो दैट और नॉट, बट महाराष्ट्र, नागपुर एंड पुणे, दे हैव गॉन इनटू लॉकडाउन अगेन। तो उनके यहाँ फिर से लॉकडाउन हो गया। यस मैम, वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर ने भी शायद कह दिया। हाँ, हेल्थ मिनिस्टर ने, किसी तो मिनिस्टर ने भी कहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लॉकडाउन आ गया और अब फिर से वो बंद हो गया, तो फिर मैं असाइनमेंट ही देना पड़ेगा। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर सकती ना कि आप मुझे ये दो, ये दो, ये करो, ऐसे करो। तो फिर हम वैसे वाले ले लेंगे। और अगर हमें लगता है कि नहीं, सब कॉलेज खुल गया है, तो यार मैं ना थोड़ा सा, आई एम अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर। मुझे लगता है कि स्टूडेंट की ना ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। सिर्फ किताब नहीं पढ़ानी है मुझे यार, बुक तो तुम खुद भी पढ़ लोगे। थोड़ी सी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट के लिए, जॉब्स के लिए भी तो तुम लोगों को रेडी करना है ना। जब कंपनीज आएंगी, वो तुमसे प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलेंगी, तो तुम्हें तो पता ही नहीं होगा प्रेजेंटेशन देते कैसे हैं, या फॉर्मल प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, या कैसे तैयार होते हैं। तो एक मॉक हो जाता है मेरी क्लास में। तो माय ऑल द स्टूडेंट्स, पूरे कॉलेज को पता है कि रितिका मैम ऐसा करती हैं, एंड दे लुक फॉरवर्ड फॉर सच लर्निंग। इनफैक्ट बहुत सारे दूसरे सेक्शन के बच्चे आके बोलते हैं, मैम प्लीज हमें भी प्रेजेंटेशन देने दो, हमें भी प्रेजेंटेशन बनानी है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम लोगों के लिए, कि यू लर्न कि कैसे देते हैं नॉल। हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करवा लीजिएगा ना, अगर ऑनलाइन नहीं होता है गूगल रिदम मीट पे ऑनलाइन में ना ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में ना हम प्रेजेंटेशन तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम प्रेजेंटेशन ना ग्रुप में कराते हैं रिदम। रीजन बीइंग, इंडिविजुअली करना और कॉलेज में ग्रुप में करना, इट इज अ डिफरेंट फीलिंग। जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो, आजकल उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है जिनमें टीम वर्क होता है। ठीक है, तो आपको यस जाकर यही बोलना होता है कि मैम आई एम अ पर्सन ऑफ टीम स्पिरिट, आई आई बिलीव इन टीम वर्क। तभी आप सिलेक्ट होते हो। अगर आप आजकल, पहले जब वी वर इनटू रिक्रूटमेंट, तो हम बोलते थे हम लीडरशिप क्वालिटी है हम में, तो लीडरशिप क्वालिटी पे वो सिलेक्ट करते थे कि अच्छा, अच्छी बात है, लीड है तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रूव ऑल्सो। खाली बोलने से नहीं होता कि लीडरशिप, आपके पास कुछ लीड करने का कोई प्रूफ है तो ही आपको वो चूज करते हैं।
जैसे आई वॉज दी हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल, ठीक है, आई वॉज दिस पर्सन इन माई कॉलेज। तो वो जब मैं कोई डिपार्टमेंट कोई चीज लीड करती हूँ तो ही प्रूव होता है कि हाँ जी मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन आजकल ना कंपनीज में लोगों को लीडर्स नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि यार ये लीडर जो होते हैं ना ये लड़ाइयाँ करवा देते हैं, ग्रुप्स बढ़ जाते हैं एंड देन फाइट्स होती हैं, देन कोल्ड वॉर होती है। तो दीज डेज कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिक्रूट कैंडिडेट्स विद टीम स्पिरिट, कि यार हम टीम में काम करते हैं, आई एम अ टीम पर्सन, आई एम अ टीम वर्क पर्सन। तो इसीलिए जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो सारी ग्रुप में बनती हैं, मतलब यू गाइस आर ग्रुप्ड इनटू 4-5 एंड देन यू गिव द प्रेजेंटेशन। अगर हम ऑनलाइन करेंगे तो वो ग्रुप का काम नहीं हो पाएगा ना। यस मैम। चलो देखते हैं, देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में प्रेजेंटेशन नहीं हुई है, बट फिर ये होता है कि सब अपना अपना पार्ट बोलते हैं और अपने अपने पार्ट पे कैमरा ऑन करते हैं। करने को तो वो भी कर सकते हैं बट फिर वो फील नहीं आएगी। लेट्स सी क्या करती होती है, सिचुएशन कैसी है। ठीक है अभिषेक? यस मैम। ठीक है जी, चलो हमने आई थिंक वो कर लिया था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। एनीबडी हु हैज डाउट इन लिफ्ट, guys, anybody who has a doubt in lifting of corporate wheel? नो मैम। पक्का? Yeah. ओके, मैंने तुम्हें उसका आई थिंक स्क्रीनशॉट्स भी भेजे थे। जो उसमें वो जो Yes. चार्ट बनवाया था ना बेटा, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक उसको मार्क कर लेना, स्टार करके रख लेना। वो 2.15 पेज है। जब आप कॉलेज में होते हो तो मैं ये चार्ट बोर्ड पे बनाती हूँ, नॉर्मली आई मेक दिस चार्ट ऑन द बोर्ड फॉर यू गाइस, क्योंकि ये वाला चार्ट जो है ना वो सिर्फ एक ही बुक में मिलेगा आपको, इतना इलेबोरेटेड। आप जो बाकी बुक्स देखोगे ना विनीत, निमिषा, जब आप बाकी सारी बुक्स देखोगे तुषार, तो आपको ये चार्ट इतना इलेबोरेटेड नहीं मिलेगा। दे आर मतलब 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैम वो ठीक बुक है। कौन सी है जिसमें कोलैबोरेटेड फॉर्म में है? वो मैंने आपको भेज दिया ना बेटा, मैंने आपको उसका स्क्रीनशॉट दे दिया, उसकी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं वही तो कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ कि जिस बुक से मुझे लगता है कि ये वाला चैप्टर अच्छा है, ये वाला चैप्टर इस बुक से अच्छा है, ये वाला टॉपिक इस बुक से अच्छा है, ये वाला चैप्टर मेरे नोट से अच्छा है, तो वो मैं वहीं वहीं से स्क्रीनशॉट निकाल के देती हूँ आपको, ठीक है। ओके मैम। You don't need to buy the books for the same, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके मैं ना एक और चीज कर रही हूँ तुम्हें ना, ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं हम, मैं ना तुम्हें 3-4 पेज का स्क्रीनशॉट दे रही हूँ अभी राइट नाउ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे बीकॉम में कब कब आए हैं उसका एक स्कैनर है। एक मिनट भेज रही हूँ, एक मिनट, हैव अ लुक ऑन दैट। कैन यू सी द स्क्रीनशॉट? यस मैम। मैं आपको यस मैम। 3-4 पेजेस का भेज रही हूँ बेटा, हैव अ लुक एट दैट। इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट आए, इट कैन कम इन द प्रैक्टिकल फॉर्म एज वेल। आई एम सेंडिंग यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एज वेल। कैन यू सी दैट बेटा? स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं?
यस मैम। यस यस मैम। मैम। देखो स्क्रीनशॉट्स में देखोगे कि लिस्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल का क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है। इलीगल एसोसिएशन, लिस्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल, इतनी बार इलीगल एसोसिएशन तो नहीं, लिस्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल, सेपरेट लीगल एंटिटी, सोलोमन वाला सोलोमन वाला केस इतनी बार आया हुआ है कि आपको लगेगा अरे 18 में आया, 17 में आया, 9 में आया है, 8 में आया है। मतलब मैंने क्या किया है, आपको लास्ट 8-10 ईयर्स के दिए हैं। मतलब इससे ज्यादा क्या ही पुराने देखेंगे हम स्कैनर। ठीक है, एक यस बार मैम। ये क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लो। तुम लोग को हिंदी कौन पढ़ा रहा है रिदम? मैम शालू शालू। मैम। शालू सूरी। तुम तो यार सही हो, तुम्हें तो सारे टीचर्स सही मिले फिर। हाँ मैम, सब अच्छे मिले हैं। यस मैम। और मैम सबसे अच्छी आप। रहना, इससे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं मैम। मैम मुझे आपको ना फेस टू फेस देखने का मन होता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी देखा है नैक्टिस की ऑफिशियल मीटिंग जब होती थी तब। लेकिन मुझे अब ज्यादा देखने का मन कर रहा है, आप बहुत स्वीट है ना इसलिए। थैंक यू सो मच। मैम आप बहुत सही पढ़ाते हो। थैंक यू सो मच बच्चा। मोस्ट ये वेलकम विनीत मैम। ने बोला ना? थैंक यू। मैम अगर तुम लोग को समझ आ रहा है तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। मैम सही में आप बहुत सही पढ़ाते हो। अब बेटा मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। अगर मैं वो कंपनी सेक्रेटरी होने के बाद भी तुम लोगों को अपनी नॉलेज पास ऑन ना कर पाऊँ, कॉर्पोरेट कैसे करता है उस साइड का व्यू ना दे पाऊँ, तो फिर बेकार है प्रोफेशनल होकर इस लाइन में होना। Want to pass on lot of knowledge to you guys, provided तुम लोग सुनना चाहो, provided तुम लोग अटेंड करना चाहो। थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, बुकिश बुकिश के बाहर चल के थोड़ा सा मजा आता है पढ़ने में। वही ना यार, मतलब आई अगेन थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होती है, हर टीचर की अपनी अप्रोच होती है। मुझे लगता है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं तुम लोगों को ना फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी कंपनी लॉ पढ़ाना चाहती हूँ। फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी भी पढ़ाना चाहती हूँ कि हम कौन से सेक्शंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। तुम्हें पता है सीरियसली कंपनीज जो है ना, वो कंपनी एक्ट को बहुत सीरियसली लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये बाइबल है। तुम्हें पता है कंपनी एक्ट के हिसाब से ही चीजें कंपनी में फॉलो होती हैं। आरओसी का बहुत डर होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ फियर ऑफ आरओसी। आप लोग तो पढ़ते हो ना, हाँ आरओसी एक बंदा है जिसके पास जाते हैं, ठीक है। बट सही में हम लोग अगर कंपनी में सांस भी लेते हैं ना, तो हमें आरओसी से पूछ के लेनी पड़ती है, आरओसी को बता के लेनी पड़ती है। इट इज नॉट इजी, क्योंकि आरओसी ने अगर कोई चीज अप्रूव नहीं की ना, तो थिंग्स विल बी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। गाइस आप लोग एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक मिनट पानी लेकर आई एंड जस्ट सिप वाटर, आई विल कम बैक।
ओके, डन बच्चा, करे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे। यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Any doubt up till here? Anything which is not clear? Anything which we have not done? Vineet, Rhythm, Abhishek, Zainab, anything which we have not done or we need to discuss? मैम आप करा दिए एक बार। हाँ बेटा बोलो, कौन सा सिलेक्टेड क्वेश्चंस करें? सारे क्वेश्चंस तो एक मतलब सिमिलर ही हैं। बोलो कौन सा क्वेश्चन करें? मैम सारे करते हैं ना। मैम एक्चुअली आई हाँ, हैव ना, मोर डाउट इन वन क्वेश्चन। बोलो। मैम फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी। And ma'am, sixth question. ओके, फर्स्ट टेस्ट क्वेश्चंस पार्ट बी, जिसके नीचे बीकॉम सीबीसीएस 2018 लिखा है विनीत। हाँ जी मैम, वही क्वेश्चन। हाँ, उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस होगी जिसमें कोर्ट ये भूल जाएगा कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। It's an indirect way of asking when the court will lift the corporate veil. मैम जब एक हम सिचुएशन ये कॉर्पोरेट होती है वीएल की, देखो विनीत, कॉर्पोरेट वीएल जो है ना, उसका मतलब क्या है कि आप अलग हो और कंपनी अलग है, मतलब मेंबर्स अलग हैं और शेयर होल्डर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। ठीक है, आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ऐसी कई सिचुएशंस होंगी जिसके अंदर हम ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल कर देंगे। अब ये वाले क्वेश्चन ना दो तरीके से आ सकते हैं। एक, जैसे ये क्वेश्चन आया, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट में डिसरिगार्ड। तो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस में आप स्टैट्यूटरी और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के पॉइंट्स लिख देते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन की वेटेज कितनी है। 6 मार्क, नॉर्मली ये क्वेश्चन 6 मार्क का, सॉरी 7 मार्क का या 8 मार्क का आता है। ठीक है, तो 7 और 8 मार्क, और कई बार तो ऐसा है कि नहीं, तुम्हारे केस में क्वेश्चन हो सकता है 15 मार्क का भी आए, लेकिन 15 मार्क में वो क्वेश्चन इसलिए नहीं देते क्योंकि 15 मार्क में तो बेचारे बच्चों, सब सारे बच्चों के पास इतना एलैबोरेटेड नहीं होता ना। तो 8 मार्क में नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है और 8 मार्क में वो ये वाली बात लिखते हैं कि भाई लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल अंडर जुडिशियल एंड स्टैट्यूटरी ये होता है। कई बार ना वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी इज डिसरिगार्डेड एंड स्टेट द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और स्टेट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। कैन यू सी दैट विनीत, रिदम? यस क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कहा। किसी में वो इंटरप्रिटेशन में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ना बोल के लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जब वो ऐसा बोलते हैं तो हमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें टेस्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भेजा है। ठीक है, Okay. ओके मैम। क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं आएंगे, बताओ एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल। नो, द क्वेश्चंस विल कम लाइक दिस ओनली, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट में डिसरिगार्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। So मैम these are the मैंने पढ़ा है सिचुएशन हो सकता है ना कि व्हेन कोर्ट डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी। नहीं बेटा, एक सिचुएशन नहीं है ये। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आर ऑल द सिचुएशंस जिसमें कोर्ट विल डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल एंटिटी। एब्सोल्युटली मैम, आई एग्री। एक सिचुएशन नहीं है बच्चा। अब अगर कंपनी फ्रॉड है या कंपनी शैम है, कंपनी क्लॉक है, वो एप्लीकेशन मनी वापस नहीं कर रही है, वो क्या कहते हैं, कंपनी जो है वो फ्रॉडलेंट तरीके से काम कर रही है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का कोई प्रॉब्लम है, या कंपनी इज ट्रीटिंग द सब्सिडरी कंपनी एज इट्स एजेंट, we want to know the true character of the company. In all these situations we lift the corporate veil और हम सेपरेट लीगल एंटिटी भूल जाते हैं। मैम ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता क्या है, मतलब क्या आके पर्दा थोड़ी उठाते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो कि विनीत मेरे पास कुछ किस कंपनी के शेयर्स हैं,
ठीक है। अब मैं तो अलग हूँ, मेरे पर और कंपनी अलग है, मैं कंपनी को मैनेज थोड़ी कर रही हूँ, आई एम जस्ट अ शेयर होल्डर। लेकिन मान लो कि कंपनी के ऊपर कोई इंक्वायरी बैठती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो लेटर जो है वो शेयर होल्डर्स के पास भी भेजेंगे कि आके जस्टिफाई करो कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप कंपनी की मीटिंग्स में आते हो, या कंपनी ने मीटिंग्स कभी की भी हैं, या कंपनी ऑन पेपर है, क्या है, क्या तुमने एक्चुअली कभी आके कंपनी की मीटिंग अटेंड करी है, कंपनी की एजीएम एक्चुअली हुई है कभी? क्योंकि आरओसी हो गया, या फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है तो बीएससी एनएससी हो गई, ये आके अटेंड थोड़ी ना करते हैं कंपनी की मीटिंग। हो सकता है कि कंपनी की मीटिंग्स होती ही ना हो, ऑन पेपर्स मीटिंग्स हो। बात समझ रहे हो मेरी? मैम तो ये आई लिफ्टिंग ऑफ, कंप्लीटली एग्री। ठीक है, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट रियल क्या होता है कि भाई वो जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी को चला कौन रहा है, कंपनी का ट्रू कैरेक्टर क्या है, कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही। जैसे अब तुमने पूछा ही है तो एक एक एग्जांपल देती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि घर में ना, जो आप कितना ही पढ़ लिख लो, लेकिन आपके माँ बाप जो है ना वो आपको वैल्यू नहीं करते हैं कि अच्छा ये कुछ कुछ कर रही है, नहीं है। मेरे घर के पास व्हेन आई वाज डूइंग आई वाज आई थिंक वर्किंग, I don't know whether I told you guys or not that I have worked in corporate for good 1.5 year, 1.5 year के आसपास मैंने काम किया है कॉर्पोरेट में एज कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो मैं वर्किंग थी जब मेरी मॉम मेरे पास आई और कहती हैं तुझे पता है कि ऐसे ऐसे एक एक ना वो कंपनी है चिट फंड की, जो ना पैसे लेती हैं और ना 3 महीने में ना पैसे डबल हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब माय मॉम शी इज वेरी स्वीट, मुझसे ज्यादा स्वीट है जैनब वो। ठीक है, और वो आकर मुझे ऐसे बता रही है पता है एक कंपनी है उसमें ना कंपनी पैसे ना 3 महीने में डबल हो जाते हैं, और वो ना क्या कहते हैं कि आप इससे ना खाने पीने का सामान राशन वगैरह ले सकते हो, ऑल दैट सॉर्ट। मैंने कहा अच्छा, कहती हाँ, और ना मामा ने पैसे इन्वेस्ट भी किए हैं उसमें, और उनके ना पैसे, मैंने कहा अच्छा उनके पैसे डबल हो गए? कहती हाँ उनके पैसे तो डबल हो गए। मैंने कहा अच्छा कितने पैसे लगाए थे उन्होंने? कहती 10,000 रुपीज लगाए थे। ये पता नहीं होता ना, इसलिए पहले थोड़ा सा अमाउंट लगाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा मम्मा, तो कहती हाँ, और पता है इसने लगाए उसने लगाए, वो जिस तरह से लोग बोलते नहीं है, शर्मा जी ने लगाए, वर्मा जी ने लगाए, इसने लगाए, ऐसे करके उन्होंने मुझे बताना शुरू करा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मम्मी आपको एक बात बताऊं मैं, सारी बातें सुनने के बाद, जैसे मैं पंचतंत्र की कहानी सुन रही हूँ, सारी कहानी सुनने के बाद मैंने कहा मम्मी आपको पता है वो कंपनी फ्रॉड है? मम्मी कहती हाँ, बस तू माँ को ही पैसे मत कमाने दी। तो मतलब वो सारी कहानी मुझे इसलिए सुना रही थी विनीत कि शी ऑल्सो वांटेड टू इन्वेस्ट सम मनी एंड वांटेड टू हैव सम विंडफुल गेन्स। ठीक है, मैंने कहा मम्मी ये कंपनी ना स्कैम होती है, ये कंपनी ना फ्रॉड होती है, ये जानबूझ के ना लोगों से पैसे इनिशियली लेती हैं, उनको डबल करके देती हैं, क्योंकि सारे लोग जो है वो पहले तो कम कम अमाउंट ही लगाएंगे, फिर उनको भरोसा भी तो जीतना होता है ना, तो वो अभी ले लेंगी, डबल करके दे देंगी, और बाद में देखना मैम फिर आपकी मम्मा ने पैसे लगाए उस कंपनी में? नहीं अभी तो स्टोरी सुनो ज़ैनब तुम। ओके मैम। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि मम्मा ये सब फ्रॉड होता है, आप ना ऐसे ही वो कर रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा, चली गई वो वापस। फिर थोड़े दिनों बाद मेरे पास आई, तेरे को पता है मामा ने पैसे लगाए। अब मैं वो बार बार ना वो लोगों के साइट कर रही हैं, दे आर गेटिंग देयर मनी डबल्ड। तो उनको क्योंकि वो उन लोगों को जानती हैं जिनके पैसे डबल हो रहे हैं, तो वो पूरी कॉलोनी में और आसपास की बात फैल गई है। ऑब्वियसली यार फैलेगी ही, जब कोई कंपनी ऐसा करेगी कि डबल करके देगी 3 महीने में, तो बात तो फैलेगी, पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी। तो कई लोग हैं जिन्होंने ना जैनब लाखों रुपए लगा दिए और उनको लाखों रुपए डबल होकर मिल गए। तो लोगों का भरोसा बढ़ गया यार कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं, डबल करके 2 लाख हो गया, वाह यार क्या बढ़िया चीज है, मस्त है ये तो। पैसे डबल होकर दे रहे हैं 3 महीने में, कहीं पे भी ये स्कीम नहीं होती है कि आप डबल करके दो। मेरी मम्मा फिर मेरे पास आए कि देख उसके पैसे डबल हो गए, उसने तो 1 लाख रुपए लगाए थे और देख 2 लाख रुपए हो गए, मेरे को भी प्लीज लगाने दे, माँ को भी कुछ कमाने दे। अच्छा, शी इज वेरी स्वीट इनफ कि वो मुझसे पूछे बिना नहीं करेंगी, मतलब शी विल नॉट इन्वेस्ट अ पेनी विदाउट यू नो आस्किंग मी और टेकिंग एन एडवाइस फ्रॉम मी। तो वो मुझे कन्विंस करके
वो नहीं करेंगे। मैंने कहा मम्मा आपको एक बात बता दूं, अच्छा आप बताओ उस कंपनी का नाम क्या है, आपको कंपनी का नाम पता है? मम्मी ने कहा नहीं। मैंने कहा आप एक ऐसी कंपनी में पैसे डालने वाले हो जिसका आपको नाम तक नहीं पता? अच्छा, फिर मम्मी ना नाम पता करके आई। फिर मैंने ना अपनी मॉम को, और वो मैं तुम्हें भी सिखाऊंगी, आई विल टीच यू ऑल्सो दिस गाइस। नहीं, लक्ष्मी चिटफंड नहीं है बच्चा। दैट्स नॉट लक्ष्मी चिटफंड, ये हेरा फेरी नहीं चल रही। कंपनी का नाम कुछ अजीब सा ही था। एंड मैंने ना उनको बोला कि मम्मा रिदम, मैं तुम लोगों को भी ये सिखाऊंगी कि हाउ टू फाइंड दैट द कंपनी इज रजिस्टर्ड और नॉट, और कंपनी एग्जिस्ट भी करती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के नाम उसमें या नहीं। ठीक है, तो ये मैं तुम लोगों को बताऊंगी हाउ टू फाइंड अ कंपनी दैट इट इज रजिस्टर्ड और नॉट। आई विल टीच यू ऑल, ठीक है। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा ये देखो, ये वेबसाइट पे, ये आरओसी की वेबसाइट है, क्योंकि मेरे पास तो आईडी पासवर्ड भी था ना एज अ सीएस। तो मैंने उनको खोल के दिखाई कि देखो नहीं, इट्स अ झूठी कंपनी, इट्स अ फ्रॉड कंपनी, आप बात को समझो, ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं, ये कंपनी भाग जाएगी। बेचारी मम्मी मन में सोच के रह गई कि नहीं, मेरे को तो इन्वेस्ट नहीं करने दे रहे। ऐसे करते करते ना 3 4 5 महीने बीतते जा रहे हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, जो लोग पैसे लगा रहे हैं 3 महीने बाद डबल हो रहे हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही ना। अगर जैनब तुमने 50,000 रुपए लगाए और तुम्हारे तुम्हारे 1 लाख रुपए हो गए, तो तुम्हें विश्वास आ ही जाएगा ना कंपनी पे। ठीक है, वो एक्चुअली जानबूझकर क्या करते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं कि जब कोई अच्छा बड़ा अमाउंट लोग लगा देंगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ के, तब हम पैसे लेकर फरार हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। अब थोड़ा टाइम जब बीत गया, जब 6 8 महीने बीत गए, माय मॉम इज कमिंग टू मी एवरी मंथ, एवरी 15 डेज। जब भी मामा से उनकी बात हो, मामा कहें कि ऐसे ऐसे हो गया, अरे यार मस्त पैसे कमा रहे हैं, ये है वो है, तो ये मेरे पास आ जाए कि तू मेरे को लगाने नहीं दे रही, मेरे को कुछ तो अमाउंट लगाने दे, कुछ अमाउंट लगाने दे। ठीक है, बड़ी पढ़ लिख गई है, अच्छा मामा भी आके है, बड़ी पढ़ लिख गई है ना आजकल। तो बच्चे आजकल पढ़ लिख जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ हम तो ऐसे ही हैं, ऐसा है, मेरे आके मेरे मामा मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, और मम्मी कह रही है अब क्या करे, ये इससे पूछे बिना तो मैं लगा नहीं सकती, अगर कल को कुछ हो गया तो फिर ये तो मुझे खा जाएगी कि ये देखो आपको तो मैंने पहले ही कहा था। नहीं नहीं, मैं लगाऊंगी तो इससे पूछ के इससे रजामंदी के बिना नहीं लगाऊंगी, और मैं अपने मामा को ही मना कर रही हूँ। लेकिन वही है ना कि आप अपने आसपास लोगों को कमाते हुए देखते हो तो आप ल्योर होते हो। ठीक है, और ये लोग ल्योर करने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। एनीवे, आफ्टर 6 मंथ, हाँ एग्जैक्टली रिदम, बच्चों को तो तजुर्बा ही नहीं है ना, बच्चों को क्या पता। और बच्चों को क्या पता, हम उन लोगों को जानते हैं, हम उन लोगों से मिले हैं, हम उस कंपनी के वहां गए हैं। एनीवे आजकल बच्चे 4 किताबें पढ़ लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, तो उनको लगता है कि उनको ज्यादा पता है, हमें कहाँ पता है। ये सारी ताने और ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स उस कंपनी के पास लोगों ने इतना भरोसा आ गया लोगों को कि देयर वर 6 7 स्टूपिड पीपल जिन्होंने अपना घर बेच दिया कि हमें घर बेचना है। घर बेच के 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए उस कंपनी में लगा दिए कि जब ये डबल हो जाएंगे तो हम पॉश एरिया में घर ले लेंगे, मतलब डबल द प्राइस का घर ले लेंगे, बड़ा घर खरीद लेंगे। यही वो कंपनी वेट कर रही थी कि कब ऐसा हो कि कोई ऐसे करोड़ों रुपए हमारे पास लगाए और तब हम भागे। ठीक है, 7 मंथ्स लेटर 8 मंथ्स लेटर लोगों ने करोड़ों रुपए अपने घर बेच के लगा दिए, अपने बिजनेस बेच के लगा दिए कि चलो जैसे ही पैसे आ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, हम क्या कहते हैं और अच्छे से बड़ा घर ले लेंगे। दैट कंपनी रातों रात, that people went away, that people ran away with that money, gold. Now the entire colony, the entire area people are finding those people, और पैसे डूब गए उनके, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा मम्मी, अब मेरी मम्मी अब मेरे को तो बताएंगी नहीं वाली बात, क्योंकि अगर बताएंगी तो मैं तो और चौड़ी हो जाऊंगी कि हाँ मैंने तो आपको पहले ही कहा था, पहले ही कहा था। मम्मी ने मेरे को नहीं बताया। लेकिन ना रात को ना बेचारी चुपचाप डिनर कर रही है, और मामा का फोन आया, हाँ करे। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ, सब ठीक है, आप इतने चुपचाप बैठे हो, ये वो। फिर उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये देखना मम्मा, ये कंपनी के लोग फ्रॉड हैं। कह रही हाँ तू ठीक कहती है, तू बिल्कुल सही कहती है, अच्छा हुआ मैंने पैसे नहीं लगाए, लगाने ही नहीं चाहिए। इंसान को ना बैंक के 6% के ब्याज में 8% के ब्याज में खुश रहना चाहिए। अब एकदम से लैंग्वेज चेंज कि खुश रहना चाहिए, कम में प्राप्ति पर्याप्त है। ठीक है, तो आइडिया क्या है कि इन कंपनी लॉ इट इज नॉट जस्ट दैट आई हैव
टीच यू कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिख रही है तो प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी का के पास्ट परफॉर्मेंसेस में उन्होंने क्या क्या काम किया है। मेरे को ये सब कुछ तुम लोगों को सिखाना है, ठीक है। तो अगर तो अनदर 15-20 डेज में या 1 मंथ में कॉलेज खुल जाते हैं तो आई विल टेक यू गाइस इन द कंप्यूटर लैब, मैं वहां आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर मैं तुम लोगों के साथ शेयर स्क्रीन करके आई विल शो यू ऑन स्क्रीन, बट आई विल डेफिनेटली शो यू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ओके मैम। हाँ मैम जी, दिस इज गोइंग टू नेक्स्ट बी वेरी क्वेश्चन बोलो। हाँ तो विनीत वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि ये सब चीजें बुक में नहीं है, लेकिन फायदा तो तभी होगा ना जब ये वाली चीजें सिखाई जाए। तुम लोग मुझे सालों साल तक तभी याद रखोगे जब मैं तुम्हें कोई डिफरेंट चीज, कोई अलग चीज तो। ओके, यस मैम, नेक्स्ट बट क्वेश्चन मैम बच्चा बोलो। फ्रॉड कंपनी थी मैम, वो पैसे डबल कैसे कर रही थी? कोई तो सोर्सेज होंगे ना। देखो, ये कंपनी पैसे पैसे डबल नहीं करी थी बेटा, ये पैसे अपनी जेब से दे रही थी, ठीक है। और ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के अलावा या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई बिटकॉइन होते नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 2011 11 की 10 या 11 की बात हो रही थी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में 10-11 में ये बातें हो रही थी, तो स्टॉक मार्केट वाज द रीजन। सोचो अगर आपके पास लाखों रुपए आ रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस करके चीजें होती हैं, ठीक है, जहां पे आप सबसे ज्यादा पैसे कमाते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये एक एक वीक के होते हैं, 15 डेज के लिए होते हैं, एक महीने के लिए होते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, रोल ओवर कर सकते हो। तो पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर मनी 40%, 50%, कई बार एक महीने में आप 100% भी कमा लेते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट, बट कुछ तो ये कमा के दे रहे होंगे और कुछ अपनी जेब से दे रहे होंगे बेटा, क्योंकि इनको पता था कि लोगों का विश्वास तभी आएगा जब वो लाखों रुपए कमा लेंगे, हजारों रुपए कमा लेंगे, डबल करके ये 2-4 महीने ऐसे इनको लॉस लेना पड़ेगा। फिर जब लोगों को भरोसा आ जाएगा तो इंडिया में लोग पागल हैं, ठीक है। और उसके बाद जब लोगों को भरोसा आ जाता है ना तो अपने आप लोग पैसे इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। हाँ रिदम, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क, इट्स अ स्पेकुलेशन बट इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। आप रिस्क लो लेकिन कैलकुलेशन के साथ लो ना, ऐसे थोड़ी ना रिस्क ले लेंगे। मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो कहती है कि मैं आपको इतने दिन में कोई चीज डबल करके देती हूँ, भाई ऐसी कोई चीज कभी जिंदगी में होगी ही नहीं। कोई इस लाइफ आजकल तो पंखे गारंटी के साथ नहीं आ रहे यार, आप इन्वेस्टमेंट गारंटी के साथ कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको ऐसी बात बोले तो आपको उन पे भरोसा नहीं करना है, कभी नहीं करना है, और अपने आसपास के लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ अपने तक की एजुकेशन रखते हैं। वी शुड मेक श्योर दैट दिस एजुकेशन रीचेस द masses also. We help the people who are unaware. We help the people, tell them about this legal literacy, ठीक है, कि ऐसा नहीं होता है, ऐसी कोई कंपनीज नहीं है, ये सब झूठ है, ठीक है। यस मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बच्चा? जैनब और कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया हो? नो मैम। मैम मैंने भी दो मतलब शुरू के 5-6 पढ़े थे, वो तो सही था। मैम मुझे एक बात और कहनी थी और आप आए ना तो आप अपनी मम्मा को और अपनी बेबी गर्ल को भी लेकर आना। नहीं जैनब, वो लोग नहीं आ सकते, कॉलेज है कोई नहीं है? पार्क थोड़ी है। मैम क्यों अलाउ नहीं नहीं जैनब, है ऐसे बेबी गर्ल को या फिर नहीं मामा नहीं, को आना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है, दे विल कम नंबर ऑफ टाइम्स टू पिक मी अप और ड्रॉप मी, बट ऐसे कॉलेज में नहीं लेकर आते हैं। अच्छा ओके मैम। बेटा एक बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लो, एनी प्रॉब्लम जो तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं हुई, क्योंकि वंस वी आर डन विद दिस चैप्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर से तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन एग्जाम होगा अगर, तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा ही आएगा। तो 8 मार्क्स तो तुम्हारे इस चैप्टर से लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेयल एंड सेपरेट लीगल एंटिटी में आएगा ही आएगा। जैनब, विनीत, अभिषेक, अनमोल, ये वाली बात सुन लो, ठीक है। ओके मैम।
प्रॉब्लम्स पे एक नजर मारो, ऑल्दो इसमें हिंट है, आंसर में हिंट है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसके आंसर जो है ना वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट रियल ही है। ठीक है, देख लो एक बार फटाफट देख लो बेटा, जस्ट गिव अ क्विक रिव्यू एंड सो दैट वी मूव टू टाइप्स ऑफ कंपनी नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। बेटा जो लोग फ्रॉड करते हैं ना, अब वो डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड थी या अनरजिस्टर्ड कंपनी है। अनरजिस्टर्ड कंपनी नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा। कंपनी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंपनी फॉर्म ले ही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर कोई लोग फ्रॉड करके भाग जाते हैं तो उनपे 420 का केस चलता है ना, मतलब सेक्शन 420 फ्रॉड चलता है इंडियन पीनल कोड पे। यू ऑब्वियसली यू पर्सनली आप बच नहीं सकते हो। अभी मैं ना तुम लोगों को चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में ये सिखाऊंगी कि डिन नंबर लेना कंपलसरी है। अगर आप कंपनी फॉर्म करते हो ना तो डिन नंबर लेना कंपलसरी है। ऐसा बहुत, तुमने मूवी देखी है लेडीज वर्सेस विक्की बहल, यस मैम। रणवीर सिंह और उसकी। Yes, ma'am. इसमें वो कौन करता होता है, एंड ही इलोप्स टू अ डिफरेंट प्लेस, कभी इंदौर में कर रहा है, कभी गोवा में कर रहा है, कभी कहीं पे कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब ये बंदा अलग अलग जगह पे कौन कर रहा है ना, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में ये लोग जो है पहले क्या होते थे, इलोप हो जाते थे। अब अगर आप किसी कंपनी में फ्रॉड कर रहे हो तो आप इलोप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डिन नंबर आपको मिलता ही तब है जब आपकी फिंगरप्रिंट्स, आपका रेटिना, आपका बायोमेट्रिक होता है, आपकी सारी डिटेल्स ली जाती हैं, आपकी फोटो वगैरह क्लिक होती है, तो एक इंसान एक ही डिन नंबर रख सकता है। तो आप अगर आप कहीं पे भी जाते हो आजकल तो सब कुछ आधार कार्ड से लिंक है, तो आपका रेटिना स्कैन, आपकी फिंगरप्रिंट्स थोड़ा ना चेंज हो जाएंगी कहीं और जाकर, तो आपको ढूंढना उतना मुश्किल नहीं होगा जैनब। अभिषेक, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन। ओके मैम। डन बच्चा? Any other question that you want me to discuss with you? No, ma'am. Rhythm, gone through all the questions, all the 10 practical questions? मैम 6 और 7 हो गए थे मेरे शायद, बाकी अभी क्लास के बाद पढ़ लूँ। ठीक है, ठीक है। See you guys tomorrow then, and we will start with the next chapter, that is types of companies. Ma'am, are you done with attendance? Yeah, I'm done with attendance. Okay, ma'am. Thank you. You're welcome. Thank you, ma'am. Bye. You're welcome. See you guys tomorrow.